नमस्कार, बोले भारत में आपका बहुत स्वागत है। यूपी की सुर्खियों के साथ मैं फिर से हाजिर हूं मनीष कुमार। इस बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे कि कौन सी ऐसी खबरें हैं जो यूपी में हेडलाइंस बनी हैं और इसकी शुरुआत प्रयागराज से ही किया जाना सबसे उचित लग रहा है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के मामले में ऐसा लग रहा है कि माघ मेला समाप्त हो जाएगा, लेकिन उनके जरिए उठा हुआ विवाद समाप्त नहीं होगा। मौनी अमावस्या पे उन्होंने स्नान नहीं किया, बसंत पंचमी पे उन्होंने स्नान नहीं किया और उनका लगातार विरोध प्रदर्शन चल ही रहा है। इस मामले में तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के एक बयान से खासा हलचल मची है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि वो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के चरणों में प्रणाम करके उनसे निवेदन करते हैं कि वो अपना विरोध समाप्त करके स्नान करें। ये बात जब अभिमुक्तेश्वरानंद तक पहुंची तो उन्होंने भी केशव प्रसाद मौर्य की भूरी भूरी प्रशंसा की और यहां तक उन्होंने बयान दिया कि केशव प्रसाद मौर्य को सीएम होना चाहिए। अब इस बात की चर्चा क्यों चल पड़ी? इस बात की चर्चा इसलिए बलवती हो गई क्योंकि सोनीपत में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच से सभा को संबोधित करते हुए यह कहा था कि कुछ कालनेमी घुस आए हैं जो सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाते हैं। हालांकि उन्होंने किसी संत का नाम नहीं लिया, लेकिन इसका मतलब ये समझा गया कि सीएम योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी अभिमुक्तेश्वरानंद पर ही होगी। चर्चा इस बात की चल पड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में क्या शंकराचार्य को लेकर अलग अलग सोच है, अलग अलग विचार है, क्योंकि तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो ये कहते हुए देखे गए हैं कि संतों का अपमान उनकी पार्टी में नहीं होता है। खैर, बढ़ते हैं दूसरी खबरों की ओर। असल में 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस का नाम, जो कि कॉलोनियल पीरियड में यूपी का नाम, उत्तर प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था, इस राज्य का नाम। तो 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस से इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था और इसीलिए 24 जनवरी को पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश दिवस को बहुत जोर शोर से मना रही है। इसमें भाग लेने के लिए गृह मंत्री अमित शाह भी पधारे हैं और तमाम देश विदेश में भी इसकी चर्चा चल रही है। लखनऊ में हाल ही में जिस पार्क का उद्घाटन किया गया था, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 3 महापुरुषों की बहुत ऊंची मूर्तियां लगाई गई हैं, वहां पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और इसमें एक खास बात यह भी है कि 5 बड़ी हस्तियों को यूपी गौरव सम्मान भी दिया जाएगा। भाजपा की बात हो गई तो कांग्रेस की भी बात कर लेते हैं। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जिस तरीके से चुनावी रैलियों का उसने ऐलान किया है और रैलियां करने जा रही है, जैसे चुनाव 2026 में ही तो नहीं होने हैं यूपी विधानसभा के। कांग्रेस ने घोषणा की है कि पूरे प्रदेश में वो 30 से ज़्यादा बड़ी रैलियां करेगी, जिसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के जो अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी कई रैलियों में शामिल होंगे। इसकी शुरुआत सीतापुर से हुई है और दूसरी रैली आगरा में प्रस्तावित है। इसके अलावा पश्चिमी यूपी के कई जिलों, जिसमें मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर, इसके अलावा बाराबंकी और लखीमपुर खीरी, इन सभी जगहों पर ये रैलियां आयोजित की जाएंगी। एक खबर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि लखनऊ में है और बहुत बड़ा मेडिकल संस्थान है, वहाँ से भी आ रही है। वहाँ पिछले दिनों लव जिहाद और धर्मांतरण का मामला बहुत सुर्खियों में था, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि मेडिकल यूनिवर्सिटी के कैंपस में 5 मज़ारें बनी हैं जिनको तोड़ने के लिए नोटिस चस्पा किया गया है। मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुविधाएं बढ़ाई जानी जरूरी हैं और इसके लिए काफ़ी जगह की ज़रूरत पड़ेगी। और चूंकि ये सभी मज़ारें अवैध हैं, इसलिए इनका ध्वस्तीकरण किया जाएगा और वहाँ से ज़मीन निकाली जाएगी। अगली खबर पर बात कर लें, जो कि सीधे आम आदमी से जुड़ी हुई है। यदि आपने अपने बैंक का कामकाज शुक्रवार तक खत्म नहीं कर लिया है तो आपको आगे आने वाले 4 दिनों के लिए बहुत मुसीबत होने वाली है। उसकी वजह यह है कि बैंकों में लगातार 4 दिन की छुट्टियां पड़ रही हैं। शनिवार का दिन महीने का चौथा शनिवार है, इसलिए बैंक की छुट्टी है। रविवार को छुट्टी रहती ही है। उसके अगले दिन सोमवार को गणतंत्र दिवस की छुट्टी है। लेकिन इसमें मुश्किल इसलिए बढ़ गई क्योंकि बैंक कर्मियों ने 27 जनवरी को भी हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। उनकी मांग है कि 5 डेज वीक जो ऑफिस होता है, 5 दिन काम करने का जो नियम है वो बैंकों में भी लागू किया जाए।
संभल में न्यायिक अधिकारियों की पोस्टिंग का मामला भी थम नहीं रहा है। अभी कुछ ही दिनों पहले संभल के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर का जब तबादला किया गया था, तब बड़े पैमाने पर इसकी खबरें आई थीं कि उनके तबादले के पीछे कहीं ये तो कारण नहीं है कि संभल के कभी सीओ रहे अनुज चौधरी और तमाम पुलिस वालों पर उन्होंने एक लड़के की हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया। उस समय हाईकोर्ट ने 14 न्यायिक अधिकारियों के तबादले किए थे, जिसमें विभांशु सुधीर जो कि संभल के सीजीएम थे, उनका भी तबादला किया गया था, उन्हें सुल्तानपुर भेज दिया गया था। उसके बाद आदित्य सिंह को, जो कि संभल में ही तैनात थे, उनको सीजीएम बनाया गया था। लेकिन अब हाईकोर्ट ने एक नई तबादला सूची जारी की है, जिसमें संभल के नए सीजीएम बने आदित्य सिंह को भी ट्रांसफर करके उनकी पुरानी जगह पे भेज दिया गया है। और कौशाम्बी के दीपक कुमार जायसवाल हैं, जो कि कौशाम्बी में सीजीएम थे, उनको संभल के सीजीएम के पद पे तैनात कर दिया गया है। आखिरी खबर पे चर्चा कर लेते हैं पंचायत चुनाव की। ऐसा अब लगने लगा है कि यूपी में पंचायत चुनाव समय पे नहीं हो पाएंगे। उसकी वजह है जनगणना का शुरू हो जाना। जनगणना का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और अप्रैल से लेकर सितंबर तक जनगणना के पहले चरण में हाउस होल्ड की गिनती होगी, यानी मकानों की गिनती की जाएगी। अब जिन कर्मचारियों के बल पे चुनाव आयोग चुनाव कराता है या राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव कराएगा, उन्हीं कर्मचारियों के बल पे जनगणना का काम किया जाना है। तो ऐसे में मार्च अप्रैल में जो पंचायत चुनाव हो सकते थे, वो शायद ही अब हो पाएंगे, क्योंकि पूरा मैन पावर जनगणना में लग जाएगा। तो ये रही प्रदेश की बड़ी खबरें जिन पर चर्चा चल रही है। ऐसी ही ताज़ा सुर्खियों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।